नमस्कार, मेरा नाम है एलेक्स और स्वागत करता हूं एवरीथिंग एलेक्सा के इस चैनल पर। देखिए, हमने बहुत सारी भूतों की कहानियां पढ़ी है और मैंने भी बहुत सारी भूतों की कहानियां सुनाई है। ऐसी चीज़ें जो नेगेटिविटी को जन्म देती है। हालांकि हमें वो चीज़ें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, देखनी चाहिए कि हमें भी हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यदि हम इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को देखने के लिए तो हमें वो देखना भी चाहिए। लेकिन आज की कहानी उससे बिल्कुल अपोजिट है। आज हम बात करेंगे कुछ धार्मिक चीज़ों को लेकर, ऐसी रियल चीज़ें जो कि शायद आपको पता होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है तो मुझे बात आप तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित बूटाटी धाम की। एक ऐसा धाम जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व से वहाँ पर लोग आते हैं। देखिए, एक घटना मैंने भी देखी है, मेरी आंखों देखा वो हाल, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ सिस्टम है कि वहाँ पे जो भी लकवा के मरीज होते हैं, जिनको पूरा इंडिया में या विदेशों में कहीं भी इलाज नहीं होता, वो भी ऐसे मरीज यहाँ पे आए हैं कि उनको यहाँ से वो ठीक होकर गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस धाम के बारे में। ये धाम राजस्थान के नागौर जिले के बूटाटी गाँव में स्थित है। बूटाटी धाम अजमेर नागौर हाईवे से नागौर से करीबन 52 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गांव का नाम है बूटाटी धाम और जिस मंदिर का नाम है उसे चतुसदास जी महाराज का मंदिर भी कहते हैं और उस धाम को बूटाटी धाम भी कहते हैं। हालांकि उस मंदिर को भी बूटाटी मंदिर भी कहते हैं। देखिए, बात है 16वीं शताब्दी की। 16 शताब्दी में एक बुरा लाल शर्मा नाम के इंसान थे जिन्होंने इस गांव का निर्माण किया था, इस गांव को बसाया था। उसके बाद में यहाँ पे एक ऋषि हुए जो कि चारण कुल के ऋषि थे। उनका नाम था चतुसदास जी महाराज। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। उन ऋषि को माना जाता है कि उनको सिद्धि प्राप्त थी, वो अपनी सिद्धियों से लकवा का इलाज करते थे। हालांकि आज भी वहाँ पे लकवा का ही इलाज होता है। हर महीने की एकादश और द्वादश को वहाँ पर मेला लगता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। हर महीने की एकादश और द्वादश को वहाँ पर मेला लगता है। मेरे यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, हालांकि गए भी हैं। मेरे यहीं से नहीं बल्कि पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं। और वैसाख और भादव जो महीना होता है उसमें दोनों महीने में पूरे महीने वहाँ पर मेला लगा रहता है। अब आज भी उस मंदिर की इतनी आराधना है, इतना उस मंदिर को माना जाता है। वहाँ पे होता यह है कि हमें 7 वहाँ पे फेरी देनी पड़ती है। यदि किसी को भी लकवा है तो वहाँ पे 7 बार फेरी देनी पड़ती है, तो हम वहाँ पे जाकर ठीक हो सकते हैं। देखिए, सिर्फ माना ही नहीं जाता, ये सारी बातें रियल हैं। क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे मरीज देखे हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वहाँ पे जाके उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि वो बहुत सारे डॉक्टर से दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन उन दवाइयों का जब असर नहीं होता, उसके बाद में लास्ट में तक हार कर जब वो उस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से वो खाली हाथ नहीं लौटते। अब देखिए, ना तो मैं किसी मंदिर का प्रचार कर रहा और ना मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं सारी बातें इतनी ठोस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद ने देखी है। मैंने क्या देखा उस मंदिर के बारे में, क्या मैंने जिस बात के ऊपर मैं इतना ठोस तरीके से कह सकता हूँ कि वो क्या हुआ था। देखिए, पहले बहुत बार मेरे घर से भी, मतलब मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि बूटाटी धाम में ऐसा कुछ होता है, ऐसा बहुत सारा होता है। या मैंने बहुत से दोस्तों से भी सुना है कि हमारे घर में ऐसा हो गया, हम वहाँ गए थे तो फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। बात है 2021 की, शायद 2021 ही था, और मैं जैसलमेर में था। उस टाइम पे एक रसिया से एक लेडी आई थी जिनका नाम दारिया था। यदि आप दारिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो शायद उनका इंस्टाग्राम भी अकाउंट है दारिया के नाम से, तो वहाँ पे उनसे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बाकी जब फर्स्ट टाइम वो मुझसे मिली थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनको पैरालाइज है और वो काफ़ी दिनों से इस चीज़ से परेशान है। तो रसिया में उन्हें किसी ने बताया था कि आप इंडिया के राजस्थान में नागौर जिले के बूटाटी धाम जाइए, वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दारिया का कहना था कि मैं तीसरी बार यहाँ पे आई हूँ और मैंने जब देखा तो उनका मतलब जो कंडीशन थी पैर की वो काफ़ी ज़्यादा सही थी। मुझे नहीं लगा था पहली बार देखने में उनको कि उनको लकवा हो रखा है या पहले से उनको पैरालाइज की प्रॉब्लम थी। जब मैं उनसे मिला तो तब मुझे लगा नहीं कि उनको पैरालाइज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद नॉर्मल कुछ चोट वोट लग गई होगी इनको। सीरियसली मैं उस टाइम उनको देखकर शॉक्ड हो गया था कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो मेरे लिए एक चमत्कार ही था। अब मैंने बूटाटी धाम के बारे में जानने की इतनी इच्छा क्यों रखी, उसका कारण भी दारिया ही था। क्योंकि दारिया ने मुझे अपने कुछ पहले के फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस दिखाए थे जिनमें उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, यानी उसका पैर हिल भी नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वो तीसरी बार एक्चुअली वो आ रही थी तो उसने मुझे बताया कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे आती रही हूँ मेरा पैर वैसे वैसे ठीक होता रहा है। और वो बोलती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो उनको यही बताती हूँ कि आप बूटाटी धाम जाएं यदि वो लकवा से पीड़ित है, यदि उनको पैरालाइज की प्रॉब्लम है। देखिए, एक रसिया जैसी डेवलप्ड कंट्री, वहाँ से भी लोग आप बोलते हैं कि अंधविश्वास नहीं होता, ये सारा कुछ अंधविश्वास है, ये है वो है। तो एक डेवलप्ड कंट्री से, एक्चुअली शी वॉज ए इंग्लिश टीचर, उसने मुझे बताया था कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ रसिया में, और वहाँ से वो इस पैरालाइज की प्रॉब्लम को ठीक करने तीसरी बार इंडिया आ रही और वो ये बोलती है कि मैं कंटिन्यू यहाँ पे आती रहूँगी।
तो कितनी बड़ी बात है कि कुछ ना कुछ तो उसको चमत्कार देखने को मिला होगा ना यार। मैंने खुद देखा है ये चीज़ें कि मतलब उसके पैर में इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी उस टाइम पे जब पहली बार वो इंडिया आई थी, और अब जब वो तीसरी बार आ रही थी उस टाइम पे उसके पैर में मतलब इतना ज़्यादा सही लग रहा था। मैं खुद देख के मतलब सोच नहीं पाया कि वो पैरालाइज की प्रॉब्लम से पहले पीड़ित थी। अब मुझे यही लगता है कि आपको भी यहाँ पे आना चाहिए यदि आपके आसपास में रिश्तेदार में कोई भी ऐसा मतलब कोई पेशेंट है इस लकवा का या पैरालाइज का। तो मैं इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग बता देता हूँ कि एक्चुअली ये कहाँ पर है, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या कुछ करना पड़ता है, सारी कुछ। अब देखिए, दिल्ली से बुटाटी धाम पड़ता है करीबन 400-450 किलोमीटर, और जयपुर से पड़ता है करीबन 200 से 250 किलोमीटर या 270, 70, 60 इतना कुछ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको 7 दिन रहना पड़ता है यहाँ पर। सुबह की जो फेरी होती है वो हमें लगानी पड़ती है सुबह की आरती के बाद, जो मंदिर के बाहर लगती है, और दूसरी जो फेरी होती है वो शाम के टाइम पे लगती है, जो होती है मतलब मंदिर के अंदर होती है शाम वाली फेरी, और सुबह वाली फेरी होती है मंदिर के बाहर। तो ये दोनों फेरी मिलाकर एक फेरी बनती है। तो आपको 7 दिन वहाँ पे रहना होता है। हालांकि मंदिर में भी रहने की व्यवस्था है, मंदिर में खाने की व्यवस्था है। यदि आपको वहाँ पे खाना बनाना है, मंदिर के लोग आपको मतलब वो फूड वगैरह सारा कुछ मतलब प्रोवाइड करवा देते हैं वहाँ पे, हर वो चीज़ यहाँ वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएँ भी है। तो यदि आप वहाँ पे रुकना भी चाहते हैं तो धर्मशाला में रुक सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे धर्मशालाएँ हैं। रहने का एक अच्छा बंदोबस्त है। पानी के लिए वहाँ पे वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, टंकियाँ लगी हुई है। मतलब वहाँ पे रहने के मतलब तरीके से देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे आपको। बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी वहाँ पे अभी खुल चुके हैं। अब यदि आपके आसपास में यदि कोई भी इंसान ऐसा हो जो पैरालाइज की प्रॉब्लम से परेशान हो रहा है, तो आप उनको ज़रूर बताएं कि राजस्थान के नागौर जिले में एक बुटाटी धाम ऐसा धाम है जो कि सारे जब डॉक्टरों के भी फेल हो जाते हैं उनके सिस्टम, उसके बाद में यहाँ का चालू होता है। तो इसे हम मान सकते हैं भगवान की ऐसी शक्तियाँ जिनके सामने सारी शक्तियाँ फेल है। ये थी बुटाटी धाम के बारे में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।